दिल्ली में हुआ करते थे और जब हॉस्टल में बोला जाता ये बिहार ये बिहारी है। तेजस्वी यादव के पिताजी के कारण हम लोगों को काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ता था कि इसका मुख्यमंत्री देखो ऐसा। बीजेपी का मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास है। पहले भारत कहता था रूस मेरा मित्र है, अमेरिका मेरा मित्र है या फलाना देश मेरा मित्र है। आज दुनिया कह रही है भारत मेरा मित्र है। राहुल गांधी भारत के बेटा नहीं है, वो इटली का बेटा। 10 साल और प्रधानमंत्री पद पर उनका रहना एकदम जरूरी है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो पुलवामा में घुस के मारे हैं हम उसको लाएंगे। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम इस वक्त बिहार में हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मंजेश कुमार सिंह है। क्या लग रहा है कि ये जो बेरोजगारी का कल मुद्दा उठाया बिहार में आके राहुल गांधी जी ने कहा 8500 रुपया प्रति महीना खटाखट लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगा, इस पे भरोसा डेवलप हो रहा है बिहार के लोगों का? देखिए, हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहां पर जिस समय रोजगार लेने की हमारी उम्र थी, आज 49 साल है हमारी उम्र, और जिस समय हम यूथ थे और रोजगार की तलाश में थे, उस समय बिहार में यही जंगल राज था। जो आज के जनरेशन जिसको सुन रहे हैं, रोजगार की इतनी मारामारी, आज लोग रोजगार का रोना रो रहे हैं। हम लोग वो जनरेशन है जहां पर हम लोगों ने झेला है। अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी के अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी एक खास समुदाय से बिलोंग करने के कारण आज हमारे पास रोजगार नहीं है। आज हम लोगों ने इस मोदी केयर के माध्यम से रोजगार को क्रिएट किया, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज महंगाई का रोना लोग रो रहे हैं। हमने उस समय देखा था, उस समय कहाँ कौन चीज़ फ्री में मिल रहा था। महंगाई उस समय भी थी, बेरोजगारी उस समय भी थी, और जितनी भी समस्याओं की बात की जा रही है, हम लोगों ने देखा है इन सारे चीज़ों को। बिहार के जंगल राज को भी देखा है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार को भी देखा है, और आज जब हम कंपेयर करते हैं तो आज बहुत सुकून मिलता है कि देश बदल रहा है। बहुत खुशी होती है कि देश आज वास्तव में बदल रहा है, और इस बदलाव की ज़रूरत देश को है। देश को अभी नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, और हम सभी लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि पहले भी नौकरी नहीं थी, आज भी नौकरी नहीं है। पहले भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। तो पहली वाली सरकार को पलट दिए, तो इस वाली सरकार के ऊपर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है पलटने के लिए? तो इस बारी सरकार से अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। पिछले 10 साल 15 साल का जो भी रहा कार्यकाल, उसको देखते हुए आगे के लिए बहुत उम्मीद है, और बहुत सारी उम्मीद जो हम लोगों की थी वो इस सरकार से हम लोगों को पूरी होती हुई दिख भी रही है। क्या पूरी हुई? बहुत सारे, जैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज जब कंपेयर करिएगा ना उस जंगल राज से, जहां 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जहां बिजली की सुविधा नहीं थी, जहां सड़क की सुविधा नहीं थी, मूलभूत जो ज़रूरतें थे, उन ज़रूरतों के लिए हम लोगों ने संघर्ष करते हुए देखा था। आज कम से कम वो सब कुछ तो सही है। बात बची रोजगार की, तो आज देखिए बहुत सारी बदलाव तो वक्त के साथ होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको तो बदलना है। आज इतनी बड़ी आबादी है, इस आबादी में आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ कंप्रोमाइज़ देश नहीं कर सकता, जनता नहीं कर सकती है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। उन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क बन रही है, बिजली हो रहा है, शिक्षा का स्तर, ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। और जिस अच्छे दिन की बात कही जा रही है उसका संकेत है बहुत सारा अच्छा चीज़ मिला और आगे भी मिलेगा। बिल्कुल। नहीं भरोसा आप लोगों को तेजस्वी यादव की गारंटी पे? नहीं, कभी नहीं। उनके पिताजी की गारंटी को हम लोगों ने देखा है साहब। दिल्ली में हुआ करते थे और जब हॉस्टल में बोला जाता ये बिहार ये बिहारी है, वो सिर्फ उनके तेजस्वी यादव के पिताजी के कारण हम लोगों को काफ़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ता था कि इसका मुख्यमंत्री देखो ऐसा है। वो चरवाहा विद्यालय खोलते थे, जहाँ दूसरे स्टेट में आईटी के लिए संघर्ष किया जा रहा था, उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय खोलते थे। चरवाहा विद्यालय खोल के कितने, अगर यादवों की बात करें तो कितने यादव को नौकरी दे दिए चरवाहा विद्यालय खोल करके। वो लाठी में वो तेल पिलाते थे एक जाति विशेष को हड़काने के लिए, धमकाने के लिए। ये जो तोड़ने की जो राजनीति हुई ना, वो सब उसी उनके पिताजी उसी जंगल राज के दरमियान हुआ था। हम लोग उसके साक्षी हैं। कहते हैं मोदी जी इनसे इतना घबराते हैं कि इनको जेल में रखने का ही प्रयास करते रहते हैं। लालू जी झुके नहीं, इसलिए उनको तोड़ने का प्रयास करते हैं।
लालू जी ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़बरदस्ती, अगर देश की न्यायपालिका पर भरोसा है तो न्यायपालिका को कोई एक आदमी तो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। लालू यादव ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हैं और उनको पकड़ के फंसाया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है। इतने दिनों से मामला चल रहा है। वो तो उनको अपराधी, वो उनके ऊपर अपराध साबित हो चुका है, वो तो बाहर है इसी उसमें। तो अपराध साबित हो चुका है तो फिर षड्यंत्र की क्या बात है? अपराध है। आज कितने अपराधी उनके जैसे हैं जो जेल में हैं। सबको थोड़ी ना मोदी जी या कोई उसको डर से रखे हुए है, ऐसा कुछ तो है नहीं। भाजपा के ऊपर जो मेजर आरोप है कि लोकतंत्र समाप्त करने वाली है, लोग विपक्ष खत्म कर रही है, लोगों को जेल में डाल रही है, मोस्टली अगर देखा जाए तो यही समस्या विपक्ष लगा रहा है। ये बिल्कुल गलत और निराधार है आरोप। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं कि भाजपा में जाके धुल जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सभी लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, सभी लोग विकास के राह में अपना सहयोग करना चाहते हैं, और जो भी नेता आज बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं इसी सोच के साथ जुड़ रहे हैं। मोदी जी ने एक चीज़ स्पष्ट इस बार कहा है कि संदेश दिया है कि तीसरे टर्म में मैं बड़े फैसले लूँगा और भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, एक एक पैसा वसूल करूँगा। और मुझे मोदी जी पर पूरा यकीन है, भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो ज़रूर करते हैं। आपको ही मोदी की गारंटी पे भरोसा है? बिल्कुल है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आज की सभी पॉलिटिकल पार्टी का एनालिसिस कीजिए। देश के जितने बड़े विद्वान हैं, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब बीजेपी में क्यों बारी बारी से आ रहे हैं? जो भी में है वो लोग इसलिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र हित की बात करती है। इसलिए जितने भी अच्छे सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, भाई किसी भी फील्ड के अच्छे जो पर्सन हैं, राष्ट्रवाद जिनकी सोच में है, वो सभी बीजेपी में और किसी अन्य दल में क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि बीजेपी का मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद और विकास है। इसीलिए देश के जितने भी अच्छे पर्सन हैं सभी बीजेपी से बारी बारी से जुड़ रहे हैं, और यही वजह है बीजेपी जनहित की बात करती है, जनता के हित की बात करती है, देश हित की बात करती है। आज सामरिक क्षेत्र में हमारा देश जितना स्ट्रांग हुआ है, क्या पहले कभी था इतना सामरिक क्षेत्र में? आज हम ब्रह्मोस मिसाइल का हम लोग निर्यात करने की स्थिति में हैं, पूरे दुनिया को हम निर्यात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था हमारे पास 10 दिन का भी गोला बारूद नहीं बचा था। जनरल बीके सिंह ने अल्टीमेटम दिया था मनमोहन सिंह को, अगर आज युद्ध हो जाए तो 10 दिन का भी गोला बारूद हमारे पास नहीं है। आज हमसे चीन भी डरता है, अमेरिका भी डरता, पाकिस्तान तो फिसड्डी हो चुका हमारे सामने। पाकिस्तान तो थर थर काँप रहा है इंडिया से। ये सब किसकी बदौलत है? ये बदौलत है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की वजह से। का जिक्र किया आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं चीन तो भारत की सीमा में आके घुसा हुआ है, मोदी जी चीन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, घबराते हैं चीन से। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने साफ शब्दों में कहा है, दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को हिम्मत है जो चीन के सदर को फर्श पर बैठा दे? मोदी ने चीन के सदर को फर्श पर बैठा के बात किया है। वैसा शख्स दुनिया में कोई है जो चीन के सदर को फर्श पर बैठा दे? इसलिए आज चीन भी सैल्यूट करता है मोदी जी को, उनकी नीति को। इसलिए आप इस भ्रम में न रहें, जो चीन अब बहुत पीछे जा चुका है हिंदुस्तान से, और ग्लोबल लीडर बन चुके हैं मोदी। हाँ, इनको जितना अमेरिका इनको तरजीह दे रहा है उतना ही रूस ही। पहले भारत कहता था जो रूस मेरा मित्र है, अमेरिका मेरा मित्र है, या फलाना देश मेरा मित्र है। आज दुनिया कह रही है भारत मेरा मित्र है। पूरा दुनिया का लीडर कह रहा है भारत मेरा मित्र है। तो ये बदलाव आया है मोदी जी के नेतृत्व में। ये बदलाव आया। हाँ, इस बदलाव के लिए आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल, वोट तो करेंगे उन्हीं को, बिल्कुल करेंगे, और कोई विकल्प नहीं है ना। जहाँ तक विकास की बात है, बिहार की विकास की बात है, तो मैं कहूँगा कि बिहार का विकास जो है उस स्तर पर नहीं हुआ है जितना देश का विकास हुआ है। आज बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश में इसकी गिनती होती है, और अफसोस इस बात का है कि अगर लोकल स्तर पर देखा जाए तो हम लोग आज बरौनी बेगूसराय में हैं। श्री बाबू के टाइम में जो विकास हुई थी कृष्ण जी,
हाँ, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे हमारे बिहार प्रदेश के। उनके समय में जो विकास हुआ वही विकास आज भी मैं बरौनी के क्षेत्र में खास तौर से देख रहा हूँ। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस क्षेत्र का, अगर लोकल प्रॉब्लम की मैं बात करूँ तो आज रेलवे गुमती यहाँ पर है, 7 नंबर रेलवे गुमती, जिस पर फ्लाईओवर मैं बचपन से सुन रहा हूँ कि अब बनने जा रहा है, अब बनने जा रहा है। आज 49 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन आज तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया। और वही फ्लाईओवर जहाँ पर ज़रूरत नहीं था बरौनी फ्लैग में बन गया। एक फ्लाईओवर का ज़रूरत राजबाड़ा में है जहाँ जाम लग जाता है, जो NH से कनेक्ट होता है। ये कभी जो है सरकार की दिखती है, कुछ लोकल मोनोपोली है यहाँ पर। ऐसे आप अगर कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के कामकाज से हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। चूँकि देश के स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत ने काफ़ी तरक्की की है। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी का मिशन रहा है वो कमाल का मिशन रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2047 में राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश को मिलना एक सौभाग्य की बात है। और हम समझते हैं कि कई दशकों बाद इस तरह के प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, जिन पर हमको अटूट विश्वास है कि वो ज़रूर देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि यहाँ विकास, बरौनी स्टेशन को आप देखें तो बरौनी स्टेशन को जो है बर्बाद कर दिया गया। अच्छा, लोकल राजनीति के कारण। आप देखें 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो है बरौनी जंक्शन से 3 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। कई ट्रेनें मोड़ दी गई हैं। आज पटना जाने के लिए हमारे पास कोई ट्रेन नहीं है बरौनी जंक्शन से सीधे। जी बिल्कुल सही बात। तो ये सब जो है दुखी करने वाली बातें हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बदलाव की बात करेंगे तो सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, जो 10 साल पहले बिल्कुल नहीं थी। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी 10 साल पहले यहाँ पे बिजली नहीं आती थी। नहीं आती थी। आपको मैं बताऊं कि 10 साल पहले स्थिति ये थी कि 2-2, 3-3 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी। हम लोग रात भर सो नहीं पाते थे बिजली के कारण, गर्मी के कारण। लेकिन आज के दिनों में बिजली की हालत बहुत अच्छी है। इसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो देश में काम हो रहा है वो बिहार में भी होना चाहिए, मेरा यही कहना है। सुनने में आप लोग यहाँ कुछ पुल वुल बन रहे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, पुल बन रहा है, जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बन रहा है। पुल मतलब ये ओवर ब्रिज नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो रेलवे और हाँ, उसका वो सिमरिया में जो है वो 6 लेन पुल बन रहा है। बहुत बढ़िया बन रहा है, बहुत सुंदर। और उसको बनने के बाद निश्चित रूप से यहाँ से पटना की दूरी 1.5 से 2 घंटे की हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, क्या उम्मीद क्या है, कब का वादा था इसको पूरा करने का? जो वादा था उस वादे पर सरकार खड़ी उतर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर मोदी जी का नारा है आज 400 पार, तो इसमें कोई हमको शक नहीं है। इंडिया अलायंस बोल रहा है कि मोदी जी अब 150 पर रुक जाएंगे, किस तरफ का मिजाज लग रहा है? ये तो दो स्वप्न है इंडिया गठबंधन का या महागठबंधन का। ये 2 स्वप्न है। पिछली बार भी ऐसे ही बोला जाता था। 40 सीट की बात उनकी दूर, तो 4 सीट भी मिलना मुश्किल है। क्यों? बिहार में क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा है, क्योंकि ये वास्तविक में एक लौह पुरुष हैं। एक कहा जा सकता है कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया भारत को संभालने के लिए एक दूत हैं ये। अच्छा, नो डाउट जनता इनको वोट देती है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में सर्वांगीण विकास किया है। अच्छा, रही बात हमारे क्षेत्र की, तो वास्तविक में इन लोगों के बात से मैं सहमत हूँ कि दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का, इस बेगूसराय लोकसभा में आज तक कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया है जो संपूर्ण रूप से बेगूसराय का विकास कर सके। आज रही बात जितने भी कल कारखाने या ओवरब्रिज बन रही है, यह देन है भोला बाबू का। ये वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही ये पास हुआ था। अच्छा, लेकिन क्रेडिट हम अपने सांसद को नहीं दे सकते हैं, जो वर्तमान में है उनको हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम से आज तक कोई भी शिलापट भी नहीं बैठाया गया है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये केंद्र कर रही है।
इन्होंने राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने यहाँ पे इस चीज़ को मंगवाया था। आज उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे गिरिराज बाबू को मिली। तो वही बात है, विपिनदा से मैं सहमत हूँ कि गिरिराज बाबू हमारे लिए मजबूरी हैं और मोदी जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल गांधी वगैरह की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्यों? वो 400 नारा पूरा करवाना है। इसका है कि राहुल गांधी किस परिवेश से आते हैं, कहाँ से वो अपना बिलोंग करते हैं, ये सब कोई जानता है। राहुल गांधी भारत के बेटा नहीं है, वो इटली का बेटा है, ठीक है। और वास्तविक में भारत की जनता का सर्वांगीण विकास एक भारतीय पुरुष भी कर सकता है, और वो है मोदी जी। भारत की स्थिति पिछले 10 साल पहले जो थी और आज जो है, 10 साल पहले प्रतिदिन अखबार में उठते थे और पढ़ते थे कि इतने सैनिकों काट दिया, इतने सैनिकों मार दिया, यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ। पिछले 10 साल में कितनी सारी ये घटना हुई है, आप भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक समय था कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका के पीछे पीछे चलते थे और मुंह से बोली नहीं निकलती थी, और आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज पूरे विश्व स्तर पे अगर कोई अगुवाई करता है कोई भी चीज़ का, तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मैं सैल्यूट करता हूँ, गर्व है कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि हमारे स्थानीय सांसद आज तक इस तरीके से जनता के बीच जाकर के, कि स्थानीय सांसद कि हाँ भाई आपका क्या समस्या, पर्सनल समस्या की बात यहाँ पे नहीं है। ये फुट ओवरब्रिज रेलवे का ये पर्सनल समस्या नहीं है, यह 2.5 लाख जनता का कनेक्शन है उस मार्केट से। यह 2.5 लाख जनता उस मार्केट जाकर के मार्केट को पैसा देता है, लेकिन वह जनता ना जाने कितना सारा यहाँ पे डिलीवरी हो चुका है, ना जाने कितने सारे लोग यहाँ पे डेथ कर चुके हैं ड्यू टू फाटक। क्या ये समस्या 2.5 लाख जनता की समस्या पर्सनल समस्या कहलाएगी? तो ये हमारे स्थानीय सांसद का कार्यकाल पिछले 5 साल में हमारे नज़र में अच्छा नहीं रहा है। अच्छा फिर भी मजबूरी है, क्योंकि हमको मोदी जी को लाना है, 400 प्लस लेके जाना है। युवाओं के ऊपर बड़ा टारगेट है राहुल गांधी के लिए। हाँ, टारगेट तो अच्छा है। तो हम लोग सीधा एक ही लाइन में कहेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो पुलवामा में घुस के मारे हैं सबको पता है, हम उसको लाएंगे। बस एक ही शब्द में, पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, कमल देखना है और दबाना है। कमल देखना और दबाना है और आगे देश को बढ़ाना है बस। ये जो कहे, जैसे आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक राम मंदिर हटा दीजिए, एक मीडिया हटा दीजिए। तो जिसमें क्योंकि तेजस्वी यादव या विपक्ष का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो छवि बन रही है ग्लोबली, वो मीडिया बना रहा है, क्योंकि मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। अब तेजस्वी यादव को नहीं पता कि अगर जो बाइडन हाथ मिला रहे हैं नरेंद्र मोदी से, तो वो तस्वीर तो भारत का मीडिया दिखाएगा ही, क्योंकि उसके लिए भी उसका प्रधानमंत्री वहाँ गया है। इन कहते हैं अगर ये 2-3 चीज़ें हटा दी जाए, ईवीएम और सीबीआई ईडी, तो नरेंद्र मोदी वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। और आपने मंदिर का जिक्र कर ही दिया। ईवीएम हटाने से क्या होगा? ईवीएम अगर रहता तो विपक्ष भी तो जीतता है, ईवीएम के माध्यम से ही जीतता है ना। वो कह रहे हैं इन्हीं चीज़ों पे राजनीति टिकी हुई है भाजपा की, मंदिर मस्जिद के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर। हिंदी मुस्लिम क्या, 3 तलाक भी हटाया है। मुस्लिम कैंडिडेट भी तो आगे आ रहा है ना। मोदी को वोट दे रहा है ना, तो क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है ना, ताकि आज़ादी से हम लोग रह सकें। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार सिंह। क्या लग रहा है किस तरफ की हवा है इस बार बिहार में? हवा एक ही तरफ है। 10 साल देश हित में मोदी जी का रहना एकदम जरूरी है। अब और 10 साल और प्रधानमंत्री पद पर उनका रहना एकदम जरूरी है। बस इसलिए उम्मीदवार कोई हो, वोट मोदी को ही देंगे। वोट मोदी। हाँ, उम्मीदवार हम लोग नहीं देखते हैं जो कहाँ कौन उम्मीदवार है नहीं है, बस मोदी प्रधानमंत्री बने। इसलिए ABCD कोई भी उम्मीदवार हो, वोट उन्हीं को देंगे। मतलब ही नहीं कौन उम्मीदवार है, किसी से कोई मतलब नहीं, बस मोदी जी को 10 साल देश हित में लाना एकदम जरूरी है। अब तो लगभग 73 साल की उम्र हो गई है मोदी जी की। अगर अपना नियम मानेंगे तो 75 साल में तो उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। 73 साल उम्र होने के बावजूद भी हमारी उम्र 58 साल है, लेकिन अभी भी वो हमसे ज़्यादा फिजिकल फिट है। और 10 साल उनको भगवान करें इसी तरह वो फिजिकल फिट रहेंगे और 10 साल वह देश की सेवा करेंगे। इंडिया अलायंस जो बना 26 दलों का गठबंधन, वो कह रहा है चाहे यूपी हो चाहे वो बिहार हो, दोनों जगह बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया। बोल रहा है कि अब बीजेपी की 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही है। लोग ग्रामीण स्तर पे अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, इस मुद्दों से बहुत नाराज़ हैं। बोलने की स्वतंत्रता है,
उस पर कोई बंधन नहीं है। जिस पार्टी की जो भी इच्छा हो वो बोल सकते हैं, लेकिन मोदी आएंगे जरूर, मोदी आएंगे जरूर।